T20 वर्ल्ड कप 2024 में ये 3 बड़े और नए नियम बदल देंगे T20 वर्ल्ड कप की पूरी तरीके से तस्वीर। ये 3 आईसीसी के नए नियम ऐसे प्रभावित करेंगे T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले। तो बात करें T20 वर्ल्ड कप 2024 की, तो आप सभी को बताते चले कि ये T20 वर्ल्ड कप अपने आप में ऐतिहासिक T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, क्योंकि पहली बार T20 वर्ल्ड कप में 20 टीमें प्रतिभाग करने वाली यानी कि हिस्सा लेने वाली हैं। और यह क्रिकेट के दृष्टिकोण से बड़ी बात है, क्योंकि क्रिकेट का विस्तार इस T20 वर्ल्ड कप के बाद बहुत तेजी से होने वाला है, जिस कारण से आईसीसी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है इस T20 वर्ल्ड कप को सफलतापूर्वक और ऐतिहासिक तरीके से आयोजित कराने के लिए। और इसी उद्देश्य से उन्होंने 3 बड़े नए नियम का इंट्रोडक्शन इस T20 वर्ल्ड कप में कर दिया है। और अपने इस रिपोर्ट में आपको पूरे विस्तार से, पूरे तफसील से, विस्तृत ढंग से समझाने वाले हैं कि कौन कौन से 3 नए नियम हैं और उनका मुकाबलों पर कैसे प्रभाव पड़ने वाला है। तो इस रिपोर्ट में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर्स से यही आग्रह, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज पे अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कि T20 वर्ल्ड कप में कौन सा ऐसा नियम है जो सबसे ज्यादा मुकाबलों को प्रभावित करने वाला है। बात करें सबसे बड़े नियम की, तो वो स्टॉप क्लॉक रूल है। इस बार आप स्टेडियम में एक क्लॉक डिजिटल देखेंगे जो कि गिनती 1 मिनट की करेगा, 60 सेकेंड की करेगा। वो किसके हाथों में रहेगा? थर्ड अंपायर के हाथों में रहेगा। वो कंट्रोल करेंगे कि कब उसको ऑन करना है, कब उसको ऑफ करना है। आखिरकार ये स्टॉप क्लॉक रूल है क्या और वो क्लॉक लगाया क्यों जाएगा, वो आपको समझाते हैं। बात करें नियम 1.1 की, तो ये इस वजह से लगाया जाएगा कि एक ओवर अगर समाप्त हो गया तो दूसरा ओवर शुरू होने के दौरान सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का गैप हो सकता है। यानी कि पहला ओवर, एक ओवर समाप्ति के बाद कोई भी फील्डिंग टीम का कप्तान 1 मिनट से ज्यादा दूसरे ओवर को शुरू करने में नहीं ले सकता। अगर वो 60 सेकेंड से ज्यादा दूसरे ओवर को शुरू करने में लेते हैं तो भैया नियम का वायलेशन हो जाएगा, उस नियम को वो तोड़ देंगे। और अगर फील्डिंग टीम का कप्तान ऐसा 2 बार से ज्यादा करता है, मतलब 2 बार तक फील्ड अंपायर वार्निंग देगा कि भैया ये आपने नियम का उल्लंघन कर दिया है, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। और अगर तीसरी बार फील्डिंग टीम का कप्तान इस नियम का उल्लंघन कर देता है, यानी 1 मिनट के भीतर दूसरे ओवर की शुरुआत नहीं कराता है, तो उसके ऊपर 5 रनों की पेनाल्टी लग जाएगी। यानी बैटिंग टीम के स्कोर में 5 रन तुरंत जोड़ दिए जाएंगे। ये अपने आप में बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है। इसको 2023 में ही ट्रायल कर लिया गया था। 20 मिनट का फासला था कि भैया 20 मिनट पहले मुकाबले समाप्त हो जाते हैं। लेकिन ये थर्ड अंपायर के हाथ में रहेगा। यहां पर थर्ड अंपायर डिसाइड करेगा इसको कब चलाना है, कब रोकना है। अगर जैसे फील्डिंग टीम का उसमें कोई दोष नहीं है, फिर भी ज्यादा समय लग रहा है, जैसे कोई प्लेयर इंजर्ड हो गया, कोई प्लेयर आउट हो गया, कोई आ रहा है, तो ऐसी चीजों को वहां पर कंसीडर नहीं किया जाएगा। वो अंपायर अपने सोच विचार से चीजों को लागू करते हुए दिखेंगे। बात करें दूसरे बड़े नियम की, तो वो है रिजर्व डे को लेकर। रिजर्व डे भैया सेमीफाइनल 1 मुकाबले में तो रखा गया है, लेकिन सेमीफाइनल 2 मुकाबले में रिजर्व डे नहीं रखा गया, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 1 दिन का गैप है सेमीफाइनल 2 और फाइनल मुकाबले में, जिस वजह से रिजर्व डे आईसीसी नहीं रख पाया है। हालांकि उन्होंने सेमीफाइनल 2 मुकाबलों में 4 घंटे एक्स्ट्रा देने का आदेश दिया है कि अगर बारिश प्रभावित मुकाबला होता है तो 4 घंटे एक्स्ट्रा ले लीजिए, उसमें मुकाबले को संपन्न कराइए। और ऐसा नहीं होता है तो जो ग्रुप स्टेज में पहले नंबर पे, मतलब पॉइंट्स टेबल में ऊंचे पायदान पर टीम रहेगी, वो फाइनल के लिए क्वालिफाई हो जाएगी। यानी 4 घंटे एक्सटेंडेड समय सीमा में भी अगर मुकाबला समाप्त नहीं होता है। बात करें तीसरे बड़े नियम की, तो भैया ये DRS को लेकर है, डकवर्थ लुईस सिस्टम को लेकर है। आपको भी पता है कि बारिश प्रभावित मुकाबले में DRS लागू होता है। लीग फेज के मुकाबलों में, ग्रुप स्टेज के मुकाबलों में 5 ओवर के बाद ही DRS उपलब्ध हो जाएगा और DRS लागू हो जाएगा। और 6ठा ओवर अगर नहीं हो पाता, 5 ओवर की समाप्ति हो जाती है दूसरे पारी की, तो DRS के तहत फैसला और विजेता घोषित हो जाएगा। हाँ, अगर यही मुकाबला नॉकआउट का है, क्वार्टर फाइनल है, सेमीफाइनल है, तो 10 ओवर मिनिमम फेंके जाने होंगे। अगर 10 ओवर तक मुकाबला नहीं हो पाता है दूसरे पारी का,
तो फिर डीआरएस नहीं लागू हो सकता है, यानी 10 ओवर के बाद ही डीआरएस को लागू किया जा सकता है। तो ये 3 बड़े नियम है और तीनों के तीनों नियम इस संस्करण में मुकाबलों को प्रभावित करने वाले हैं। स्टॉप क्लॉक रूल, अगर कप्तान सावधानी नहीं बरता तो भैया 5 रनों की पेनाल्टी और भारी नुकसान उठाना पड़ जाएगा। दिलचस्प रहेगा वो पहली टीम कौन होगी, कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो नाम पाकिस्तान ही नजर आ रहा है। वहीं अगर दूसरा बात करें तो वो सेमीफाइनल मुकाबले में रिजर्व डे को लेकर है। सेमीफाइनल 2 मुकाबलों में ये तो पूरी तरीके से सूरत हाल को बदल सकता है। अगर पूरा बारिश पड़ गया, उस 4 एक्सटेंडेड आवर में भी मुकाबला ना संपन्न हो पाया तो आप समझ सकते हैं कितना प्रभावित करेगा। और दूसरा का सेमीफाइनल तो भारत ही खेलने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं अगर हम तीसरे नियम की बात करें तो डीआरएस का है, 10 ओवर बाद लागू होगा। तीनों ऐतिहासिक फैसले हैं, पहली बार टी20 वर्ल्ड कप में देखने को मिलेंगे। तो दिलचस्प इस रूल ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 को बना दिया है, खासकर स्टॉप क्लॉक रूल ने। आप अपना राय हमें भेजिएगा कि आपको सबसे दिलचस्प नियम कौन सा लगा। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।